तो जैन बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 9 क्लास एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करके देखिए क्या बोला गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमको ये दर्शाना है कि समबाहु त्रिभुज के जितने भी सारे कोण होते हैं सभी 60 डिग्री के होंगे। तो त्रिभुज है, मतलब 3 कोण होंगे, तीनों कोण को दिखाना कि 60 डिग्री का होता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज बोला है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसका सभी भुजा बराबर हो। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा बराबर, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक त्रिभुज ले लिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज लेने बोला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ऐसा लेंगे जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। तो सबसे पहले ए बी सी कोई त्रिभुज ले लिए, ठीक है, जिसमें क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सभी भुजा बराबर है, ठीक है। जिसमें त्रिभुज का सभी भुजा बराबर, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। हमको सीधे ये करना है कि प्रत्येक कोण, मतलब कोण ए बन रहा है, कोण बी बन रहा है, कोण सी का प्रत्येक कोण जो है सो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति में लिखते हैं हम लोग। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? सबसे पहले मानना कि ए बी सी कोई त्रिभुज है। हम लोग ए बी सी की जगह पर पी क्यू आर भी ले सकते हैं, जो भी इच्छा करें, लेकिन हम ए बी सी लिख चाहते हैं। माना कि क्या बोलेंगे, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी कोई क्या है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये हुआ कि सभी भुजा बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स ए बी बराबर तथा लिख देना, तथा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सभी भुजा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सिद्ध क्या करना है। हम लोग सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध हमको ये करना है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मतलब कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर कितना? 60 डिग्री। ये हमको सिद्ध करके, प्रूफ करके दिखाना है। चलिए अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे, ध्यान से समझते हैं। प्रमाण में क्या कैसे करेंगे, सुनिए। देखिए सबसे पहले कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, ये सब चीज मेरा कंडीशन दिया हुआ कि ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी भुजा बराबर है। तो सबसे पहले जो दिया चुके चलते हैं कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या दे दिया हम लोग का कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ए बी सी में क्या दिए है? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सभी हमको बराबर पहले से दे दिए। समबाहु है तो सभी बराबर दे दिए। अब एक चीज और हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं थ्योरम में, कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजा जो होते हैं उसके सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट मीन्स कोण ए बी, सॉरी भुजा ए बी, इस ए बी का सम्मुख कोण क्या हो जा रहा है? कोण ए हो जा रहा है ना, कोण सी, दैट इज कोण सी बराबर बी सी। बी सी का सम्मुख कोण क्या हो जा रहा है? सम्मुख मतलब सामने वाला कोण, ये वाला कोण हो जा रहा है ए, तो कोण ए बराबर ए सी। ए सी का सम्मुख कोण क्या हो जा रहा है? इस ए सी भुजा का सम्मुख कोण क्या हो जा रहा है? तो कोण बी हो जा रहा है, तो कोण बी। ये सभी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर? इसका कारण क्या देना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए सभी क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए सभी बराबर हो जा रहे हैं। इसको समीकरण 1 हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये जो कहाँ से लिखे हैं हम लोग लिख रहे हैं, ब्रैकेट में थोड़ा सा दिया है, हर एक चीज का कारण लिखना कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो कोण सी बराबर कोण ए बराबर कोण बी जो हो सके आ रहा है, समीकरण 1 हुआ। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चूंकि ए बी बराबर बी सी था, बी सी बराबर ए सी था, सभी भुजा बराबर था। दैट मीन्स किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजा का जो सम्मुख कोण होता है, सामने वाला जो कोण होता है, ए बी के सामने वाला कोण सी, बी सी के सामने वाला कोण ए, और इस ए सी के सामने वाला कोण बी, सभी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान समझते हैं इस चीज को। आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जब 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, कारण कि ए बी सी कोई त्रिभुज है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान समझते हैं। कोण ए को हम लोग कोण ए लिखते हैं, प्लस कोण बी,
कौन बी को हम लोग कौन ए लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कौन बी बराबर कौन ए बराबर कौन बी है, दैट मीन्स कौन बी को हम लोग कौन ए लिख सकते हैं। प्लस उसी प्रकार से कौन सी को कौन ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर कितना 180 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं कौन ए प्लस कौन ए प्लस कौन ए, तीनों कौन ए हो गया ना, तो 3 कौन ए बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। दैट मीन्स कौन ए बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा में 3, काटने पर कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। अब आगे समझते हैं इस चीज को, यहां लिख देते हैं कि कौन ए बराबर कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। कौन ए बराबर 60 डिग्री जब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन से भी कौन बराबर हो, यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं सभी कौन बराबर हैं। लेकिन राइट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, सभी कौन क्या एक दूसरे के बराबर है, कौन सी बराबर कौन ए कौन सी बराबर कौन बी। इसका मतलब ये अगर एक कौन 60 डिग्री है, इसका मतलब सभी कौन क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी बराबर कितना 60 डिग्री, जो कि हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। दैट मीन्स हम लोग इस चीज को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये था हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट